नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग ध्वनि की अगली टॉपिक पर चलते हैं कि ध्वनि हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे थे। साउंड वेव में हम लोगों ने पढ़ लिया था पीछे क्या कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि को किस आधार पर विभाजित करते हैं, तमाम बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग चलते हैं ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए साथियों, ध्वनि की चाल जो होती है कई कारकों पर निर्भर करती है। बहुत सारे कारक हैं जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिसमें ध्वनि की चाल या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, जिनकी वजह से। तो पहला कारक है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था अगर किसी माध्यम की अधिक होगी, प्यारे साथियों, अगर प्रत्यास्था जो है अधिक होगी किसी माध्यम की, तो उस माध्यम की ध्वनि की चाल भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी किसी माध्यम की प्रत्यास्था बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल उसमें क्या होगी, बढ़ जाए, और उसी माध्यम की प्रत्यास्था अगर घट जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, घट जाएगी। इसके बाद है घनत्व। अगर किसी माध्यम का घनत्व अधिक हो, बढ़े या अधिक हो, तो उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगी, अधिक होगी। अगर माध्यम का घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद द्रवों में, फिर इसके बाद तब जाके गैसों में। क्योंकि ठोस का जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, और द्रव का जो घनत्व होता है गैस के घनत्व से अधिक होता है, गैस के घनत्व से अधिक होता है। तभी तो जाके हम लोग कह पाते हैं कि ध्वनि की चाल इसमें क्या होगी, ठोसों में ज्यादा होगी। इसके बाद है ताप। देखिए प्यारे साथियों, अगर हमारा तापमान बढ़ने लगे, ताप बढ़े, तो भी ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है, तो भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद है दाब। प्यारे साथियों, अगर दाब बढ़े तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल जो है दाब पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो है दाब पर निर्भर नहीं करती है, दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तभी तो कहते हैं ना कि बारिश के दिनों में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। कारण, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में जल कणों का बढ़ जाना या जलवाष्प का बढ़ जाना। तो आर्द्रता जो है अगर बढ़ जाएगी तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए प्यारे साथियों, जब हम तालाब के किनारे एक छोर पर खड़े हैं और दूसरे छोर पे कुछ लोग बात करते हैं, आसानी आराम से बात करते हैं, तो वहां से आवाज हमारे पास इजीली सुनाई देती है। लेकिन उतनी ही दूरी पर अगर दूसरी साइड में कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो वो आवाज नहीं आ पाती है, पूर्ण रूप से हमारे पास नहीं आ पाती है। कारण, क्योंकि तालाब के साइड जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा क्या है, अधिक है, और तालाब के इस साइड जो एटमॉस्फेयर है, इधर क्या है, इस एटमॉस्फेयर में नमी क्या है, कम है, आर्द्रता इसकी क्या है, कम है। तो वही कहते हैं कि आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन से की जाती है। पानी के अंदर अगर ध्वनि को नापने वाला यंत्र जो है, ध्वनि की चाल को, अगर ध्वनि को रिकॉर्ड करना है हमें, तो ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन नामक यंत्र से की जाती है। इसके बाद आता है मैक नंबर। मैक नंबर एक संख्या है जो बताती है कि ध्वनि की चाल कितनी है। तो मैक नंबर होती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, यानी यह जो है सापेक्ष चाल है। किसी वस्तु की चाल अगर आपको मैक नंबर में बतानी है तो इसको आप क्या करेंगे, उसकी स्पीड से साउंड की स्पीड में भाग देके आप याद कर सकते हैं कि मैक कितने मैक की ध्वनि है। और एक मैक में आप याद रखिए, एक मैक बराबर होता है, एक मैक अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मैक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक है, तो इसका मतलब है
वह 340 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, जा रहा है। अगर किसी और अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 2 मैक है, 2 मैक है, इसका मतलब वह क्या 680 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है से हम क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड ले रहे हैं 332 की जगह कितना 340 मीटर। 332 शुष्क वायु में होता है, और हमेशा आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर एटमॉस्फेयर रहे जरूरी नहीं है, शुष्क रहे एटमॉस्फेयर है जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग 340 मीटर प्रति सेकेंड इसको लेकर चलते हैं, और 340 के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो ऑब्जेक्ट की देखिए यहां से क्या करेंगे, यानी कि अगर आपको स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालना हो प्यारे साथियों, तो आप क्या करेंगे, मैक नंबर से साउंड वेलोसिटी में क्या करेंगे, साउंड की स्पीड में गुणा कर देंगे। तो जितना मैक उतना गुणते 340 कर देंगे, तो हमेशा आपको क्या होगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम चल जाएगी, किसी वस्तु का स्पीड या चाल आपको क्या करेगी, मालूम चल जाएगी। तो 2 मैक है तो 680, 3 मैक है तो इस तरह से रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ध्वनि के कुछ अभिलक्षण होते हैं, ध्वनि के कुछ प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। इन अभिलक्षणों में पहला होता है तीव्रता। एक होता है जिसे आप लोग पिच कहते हैं, और तीसरा है आवृत्ति। पिच जो है, पिच को तारत्व कहा जाता है, हिंदी में तारत्व, अंग्रेजी में इसको इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी। तीव्रता को इंटेंसिटी, तारत्व को पिच, और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी। देखिए प्यारे साथियों, जो ध्वनि की तीव्रता होती है यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और जो पिच होती है यह आवृत्ति के समानुपाती होती है, और जो आवृत्ति होती है ध्वनि की यह सदैव क्या होती है, नियत होती है। आवृत्ति जो होती है किसी ऑब्जेक्ट ध्वनि की, वह क्या होती है, नियत होती है। ध्वनि की वेलोसिटी बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, ठीक है, लेकिन आवृत्ति हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि आई जो आपका तीव्रता है यह जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अच्छा, इस वजह से तीव्रता की वजह से ध्वनि हमारी क्या होती है, तीक्ष्ण सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है, तीक्ष्ण सुनाई देती है, या धीमी सुनाई देगी। तीव्रता की वजह से जो हमारी ध्वनि है यह या तो तेज सुनाई देगी या तो धीमी सुनाई देगी, ठीक है। और यह दोनों किस पर निर्भर करते हैं, आयाम पर। किस पर निर्भर करते हैं, आयाम पर। अगला है आपका तारत्व। तारत्व की बात जब आती है, पिच की बात, पिच, तो देखिए साथियों, जो तारत्व होता है यही डिसाइड करता है कि मोटी ध्वनि या पतली ध्वनि में क्या अंतर है। पतली ध्वनि, मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि में अंतर को डिसाइड करता है हमारा पिच। देखिए तारत्व जो होता है प्यारे साथियों, इसमें जो है हम आपको बता दें कि आवृत्ति के क्या है, समानुपाती है। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेल में जो फ्रीक्वेंसी होती है पुरुषों से क्या होती है, अधिक होती है। मेल में जो फ्रीक्वेंसी होती है, मेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है यह कम होती है किससे, फीमेल से कम होती है। तो इसलिए मेल की आवाज जो होती है क्या होती है, मोटी होती है, और
फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है यह जो है ज्यादा होती है किससे? मेल से। इस वजह से इनकी ध्वनि क्या होती है? पतली होती है। तो यहां पे स्त्रियों की आवाज का मोटा होना क्या कारण है? आवृत्ति, यानी कि यह पिच। पिच, ठीक है। तो किसके पिच अधिक होगी? पुरुषों की। पुरुषों की आवाज की पिच क्या होगी? अधिक होगी। और स्त्रियों की पिच क्या होगी? लो होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? किसकी पिच अधिक है? फीमेल की अधिक है, मेल की कम है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका पिच कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका पिच कम, जिसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया पिच कम हो गया। तो यहां से मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोटी ध्वनि क्यों मोटी होती है? तो पिच कम होता है। पतली ध्वनि पिच हाई होता है, यानी कि स्त्रियों का पिच क्या होगा? ज्यादा होगा तो ध्वनि पतली निकलेगी। पुरुषों का पिच क्या होता है? कम होता है, तो ध्वनि मोटी निकलती है। तो उम्मीद करता हूं अभी इतना आप लोग जो इतना पढ़ाया गया है इतना तो समझ गए होंगे।